जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है एक दिन पहले ही वहां पर मैं आपको इमेज के फॉर्म में पोस्ट कर देता हूं, लेकिन आज के दिन के मैंने कल रात में नहीं किए थे। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो एंट्री और एग्जिट किया है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर था और प्राइस एक्शन क्या था, इसके बारे में मैं आपको डीप में बताऊंगा। लेकिन आपने क्या करना है, आप अगर बिगिनर ट्रेडर भी है या तो एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, आपका अगर एंट्री एग्जिट आपका गलत हो रहा है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले खुद को पूछना है कि मेरा एग्जिट कहाँ पर है और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है। अगर मैं गलत हो जाता हूँ तो मेरा एग्जिट कहाँ पर है और स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ये आपने खुद को पूछना है। बहुत से लोग होते हैं जिनको एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनको एग्जिट कहाँ पर होना है। तो इससे क्या होता है कि उनका अगर प्रॉफिटेबल भी ट्रेड है तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इससे ये जो मैं वीडियोज बनाता हूँ तो इससे आपको प्राइस एक्शन के बारे में आपको डीप में सीखने को मिलता है। और इस वीडियो से आपको रिवर्सल कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि एग्जैक्ट रिवर्सल प्राइस में कहाँ से आने वाला है और मैं कैसे एग्जैक्ट एंट्री लेता हूँ और एग्जिट करता हूँ, इसके बारे में भी आपको डीप में सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको जो है तो बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे ये टाइमिंग 3:57 हो रहे हैं, यानी कि मार्केट जो है तो ये क्लोज हो चुका है। और ये जो है तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कल ही मैंने बताया था कि मार्केट का जो है तो सेंटिमेंट चेंज हो चुका है। तो इसकी जो रीज़न है तो बहुत सारे रीज़न है। ये जो यूएस मार्केट है तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो चुका था, तो उसकी वजह से इसका जो ग्लोबली मार्केट का इम्पैक्ट भी हमारे मार्केट में होता है। ये अलग टॉपिक है। तो हम पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज जो है तो मूवमेंट क्या किया है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ओपन हो गया और उसके बाद में बैंक निफ्टी जो है तो यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जाने के बाद में ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेंडिंग डे हो गया और यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो बैंक निफ्टी को मैं इसलिए पहले कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो ट्रेड किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक ही वक्त पे किया था। और बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है तो उसने पहले एक पौन घंटे के अंदर ही जो टारगेट है तो वो कंप्लीट किया था। तो इसकी वजह से मैं पहले बैंक निफ्टी को कवर कर रहा हूँ। तो उसके बाद में हम देखेंगे क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या हुआ है और मैंने एंट्री एग्जिट कहाँ पे किया था। आप अगर देखते हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको एंट्री कहाँ पे किया था, मैंने जो है तो पुट ऑप्शन बाय किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है तो एक्सपायरी थी, तो मैंने यहाँ पे जो है एग्जैक्ट इस लेवल पे मैंने यहाँ पे जो पुट ऑप्शन है तो वो मैंने बाय किया था। और मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है, मैंने एग्जिट किया था ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे ही क्यों, तो इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ कि मैं जो हूँ तो मेरे पास में ट्रेडिंग प्लान होता है कि मुझे पता है कि मुझे दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, रिस्क कितना लेना है। और अगर दोनों भी ट्रेड अगर रॉन्ग हो जाते, लॉस में जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे 2 ही ट्रेड करने हैं और रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए। उसके बाद में तो मार्केट जो है तो यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ पे गया है। तो क्या हम जो ये मूव बना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये मैं नहीं ले सकता था क्या, ले सकता था। लेकिन जो मेरा रिस्क रिवार्ड है 1:2 का, उसके हिसाब से मैंने एग्जिट कर लिया। और ये जो इतना बड़ा मूव है, टॉप और बॉटम दुनिया में कोई नहीं पकड़ पाया है। आपको रिस्क रिवार्ड डिसिप्लिन आपका ट्रेडिंग प्लान फॉलो करते हुए इसको ट्रेड करना है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा आगे का प्रॉफिट, ये किसी को पता नहीं होता है। तो इसको अपने ध्यान में रखना है। हाँ, आपको एक्सीडेंटली एक आध बार हो सकता है कि ये जो मूव है तो ये आपको मिलेगा, लेकिन आपको बार बार नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ही मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों किया।
उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा मैं आपको जो ये इन CPR जो दिख रहा है इंडिकेटर, इसमें आपको लेवल नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो इसके लिए जो मेरा इंडिकेटर है ये मैंने खुद मेरे लिए कोड किया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ। और उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस लेवल पर आपको दिख रहा होगा कि इस लेवल पे ये जो है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैंने कल ही मार्क करके रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने एंट्री करने की ये वजह है। एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी। और यहाँ पे अगर देखते हैं आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस स्क्रीनशॉट में, तो यहाँ पे ये मैंने एंट्री की थी और जो बैंक निफ्टी का जो टारगेट है तो जल्दी ही वो अचीव हो गया, यहाँ पे ही मैंने एग्जिट कर लिया था। और जो निफ्टी है तो उसमें मुझे बहुत एक 3-3.5 घंटा वेट करना पड़ा था, तो मैंने इसको वेट किया और यहाँ पे जल्दी टारगेट यहाँ पे मेरा अचीव हो गया, तो इसकी वजह से मैंने एग्जिट कर लिया। अभी ये जो लेवल वगैरह है तो ये कैसे मार्क करना है क्या नहीं, ये आपको थोड़ा आना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ने क्या क्या यहाँ पे मूवमेंट दिया है, कैसा यहाँ पे रिएक्ट किया है। सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हो गया, उसके बाद में यहाँ पे चला गया और फाइनली लाइक अ ट्रेंडिंग डे जैसा कि कल था वैसे ही यहाँ से बाउंस हो गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि मैंने एंट्री कहाँ पर की थी और एग्जैक्ट एंट्री मैं कैसे करता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने एंट्री की थी एग्जैक्ट इस लेवल पे और मेरा जो एग्जिट है तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे था। तो यहाँ पे ही क्यों, तो अगर मेरा टारगेट जो है तो वो अगर कंप्लीट नहीं होता यहाँ पे तो मैं यहाँ तक भी आ सकता था, लेकिन 1:2 के हिसाब से मेरा जो टारगेट है तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था और मुझे 3 घंटा इस ट्रेड के लिए वेट करना पड़ा। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि पेशेंटली वेट नहीं करते, आपको मार्केट में आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, यहाँ पे एग्जिट कर लिया और ये जो मार्केट यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट करता रहा, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया क्योंकि मैं रोबोट की तरह मैंने यहाँ पे ये किया है। आपको अगर मनी के साथ आपको कंट्रोल वगैरह नहीं है, आपका इमोशनली आप अगर वीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो लॉस करते जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है एंट्री करने के पीछे का रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पे जो है तो थोड़ा ये CPR की वजह से मैंने नहीं किया है एंट्री। यहाँ पे एंट्री करने की वजह है, मैं थोड़ा इसको ऑफ कर देता हूँ इंडिकेटर को। यहाँ पे अगर देखते हैं ये लेवल ये वाले, तो ये मुझे कल ही पता था और मैंने पेशेंटली वेट किया बस उस लेवल पे प्राइस आने का, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली और मैंने टारगेट यहाँ तक का मैंने ले लिया। तो ये होता है। और जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये स्क्रीनशॉट अगर देखेंगे तो लगभग मैंने यहाँ पे 3.5 घंटा वेट किया और फाइनली मैं टारगेट, अगर ये ट्रेड जो है तो मेरा लॉस भी हो जाता था तो कोई ये नहीं था। ट्रेड में इंटर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कितना है और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, इसके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता था तो कोई ये नहीं था, एक बार आपने एंट्री कर ली किंतु परंतु उसके बाद में कुछ नहीं होता है, इसका आपने ध्यान रखना है। और ये जो लेवल वगैरह कैसे मैं मार्क करता हूँ तो मैं आगे आपको बता देता हूँ। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आपने देखा होगा कि मैंने जो है तो मैंने डिसिप्लिन में रह के मेरा जो टारगेट और जो मेरा एंट्री एग्जिट है तो इसको मैंने फॉलो किया। उसके बाद में जो प्राइस है तो वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि एक्सपायरी होने की वजह से
प्राइस जो है तो बहुत ज़्यादा मूव किया, लेकिन मैंने जो मेरा डिसाइडेड एंट्री एग्जिट है, जो मेरा टारगेट है, उसके ऊपर मैंने कट किया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको अगर इतना नॉलेज है तो आप सिर्फ 2 ही ट्रेड क्यों करते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न है ट्रेडिंग प्लान। अगर ये जो मेरे 2 ट्रेड है ये अगर लॉस भी हो जाते तो मैं तीसरा ट्रेड नहीं करता। और मैं आपको ट्रेडिंग का और स्टॉक मार्केट का ये की बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन भी हो जाते हैं तो आपका 50% काम ऐसे भी हो जाता है। बाकी तो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, ये अलग बातें हैं, ये आप कहीं पे भी सीख लेंगे। लेकिन ये इमोशनल जो मिस्टेक्स होती है उसको आपको इम्प्रूव करना होता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो लेवल है कि आपको, जैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, आपने अगर पिछले बहुत से मेरे अगर वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि जो मोस्ट ऑफ टाइम, यानी कि जितने भी मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ, मेरा जो लाइव ट्रेडिंग का जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किए उसके वीडियोस मैं हर दिन डालता हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैं कभी कभार, यानी कि ना के बराबर मैं जो हूँ तो वो लॉस करता हूँ। तो ये ऐसा क्यों? और जो मेरा एंट्री होता है तो वो परफेक्ट होता है। क्या ये आप भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यू नीड टू लर्न मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक तो स्ट्रैटेजी या तो मैंने कोई रिस्क मैनेजमेंट बता दिया और आप वहाँ से प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। ये जो है तो ये एक पूरा पैकेज है। आपको यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ में कम रह जाते हैं तो ये यहाँ पे पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। और आप भी अगर मेरी तरह ही अगर सीखना चाहते हैं, बिना लॉस किए आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इन सब में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आपको मैं एक्सपर्ट करके छोड़ता हूँ। इसमें कोई भी डाउट मत रखना मेरे नॉलेज के ऊपर और मेरे एनालिसिस के ऊपर। इसका एक्सपीरियंस तो आपने, अगर मेरे वीडियोस देखते हैं रेगुलरली, तो आपने लिया ही होगा। आप अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और इसकी डिटेल चेक करना है। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट करना है। So thanks for watching. See you in the next video.